सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो टुडे लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेल्स, सबसेल्स एंड ऑर्बिटल्स के बारे में। देखिए, मैनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट इज सेल, सबसेल्स एंड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्टेड द लेक्चर। एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर, जिसे हम बोलते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। देयर आर फिक्स्ड पाथ there are fixed path around the nucleus, cells और एनर्जी लेवल्स। देखो, न्यूक्लियस के अराउंड कुछ फिक्स पाथ होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं या फिर एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, एन से। ठीक है, जैसे मुझे 5 मिनट दोगे तो मैं हमेशा हमेशा के लिए ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में उतार दूंगा। मान लो एक बहुत ही बड़ा स्कूल है और इसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं, जस्ट लाइक 1 फ्लोर्स, 2 फ्लोर्स, 3 फ्लोर्स एंड ये हो गया अपना 4 फ्लोर्स, 4th फ्लोर। ठीक है, इसके हर एक फ्लोर में अलग अलग क्लासरूम्स हैं और हर क्लासरूम में केवल 2 बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम अब केमिस्ट्री से कैसे जोड़ते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा कंपार्टमेंट, मतलब एक फ्लोर समझ सकते हो। ठीक है, ये फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, फ्लोर 4। ओके, ठीक है। अब हम फ्लोर 1 को हम एक नाम देंगे जिसको मैंने पहले ही बताया था कि एन से डिनोट करते हैं, तो हम n=1 बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे n=2, इसको बोलेंगे n=3 एंड इसको हम बोलेंगे n=4। ऑलराइट, 4 फ्लोर्स को हमने 4 नाम दे दिए, लेकिन ये नाम नहीं है, ये नंबर है। तो हम इसको अब एक स्पेसिफिक नाम देना चाहते हैं, तो हमने इसे एक नाम दिया जिसको हम पहले वाले को बोलेंगे k, दूसरे वाले को बोलेंगे l और तीसरे वाले को बोलेंगे हम m एंड चौथे वाले को बोलेंगे n। ठीक है, ये हमारे 4 नाम्स हो गए, KLMN, ये हमारे सेल हो गए। ठीक है, KLM एंड N, दीज आर सेल्स, सेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स। ठीक है, हर एक फ्लोर पे अलग अलग सेक्शन होना चाहिए। तो सोचो कि हर फ्लोर पे एक अलग अलग सेक्शन है। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर के में केवल एक सेक्शन है, फर्स्ट फ्लोर के में केवल एक सेक्शन है जिसका हमने नाम दिया है, जिसका हमने एक नाम दिया है, वो है एस। ठीक है, ऐसे ही एल वाले सेक्शन में हमने 2 सेक्शन बनाए हैं जिसको हमने नाम दिया एस एंड पी। ऐसे ही 3 में 3 है, एस, पी एंड डी, एंड फोर्थ वाले में एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, आई होप कि समझ गए होगे। अब यार देखते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन सी चीजें दिख रही हैं हमें कि जितने हमारे सेल्स का नंबर है ना, उतने ही हमारे पास कितना सब सेल्स है। हर सेल का एक सब सेल होता है, तो जितने हमारे, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे n=1 लिया है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सब सेल देखने को मिल रहा है जो कि है s। ठीक है, के वाले में, के वाले में ऐसे ही अगर हमने n=2 लिया है जो कि है l, तो इसमें हमने 2 की जगह पे 2 ही सब सेल्स लिए हैं, s एंड p। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया कि जितने हमारे पास सेल्स होंगे उतने ही हमारे पास सब सेल्स होंगे। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। इसके पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि ऑर्बिटल्स का एक बेसिक डेफिनेशन क्या होता है। द रीजन्स ऑफ सब सेल्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आर मैक्सिमम आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स जहां पर खोजने का जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, जो उसका समझ ले कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है तो हमें ये जानना होगा कि ऑर्बिटल्स एक ऐसी जगह है, ऑर्बिटल्स एक ऐसा जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन का होना या उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम आगे आएंगे, फिर समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कैसे होती है और कहाँ होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ऑर्बिटल्स का मतलब होता है क्लासरूम। हम ये समझ के चलते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स का मतलब हो गया क्लासरूम। अब क्लासरूम को हम ए ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपना एक क्लासरूम, एक डब्बे टाइप का। ठीक है भाई, अब हर सेक्शन में कई क्लासरूम होते हैं, तो हमने एक एस वाले सेक्शन में एक क्लासरूम रखा है। यहाँ पे एक वाले में, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारे पास एस वाला है, हमने यहाँ पे एक क्लासरूम रखा हुआ है, एक क्लासरूम। ऑलराइट, पी वाले में हमने 3 क्लासरूम रखे हैं।
3 क्लासरूम रखें। 1 2 3 सारे क्लासेस एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड है। इसके बाद हमें डी वाले में हमें 5 क्लासेस रखे हैं। डी वाले में हमने कितने रखे हैं? 5 क्लासेस। तो हमें 5 क्लासेस बना लेनी है, 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे ही एफ वाले में हमने 7 क्लासेस रखी हुई हैं, ये मान के चलो सब लोग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7 क्लासेस बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हो गया हमारे सारे क्लासेस। नाउ हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स की ढूंढने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, उसी को बोलते हैं हम ऑर्बिटल्स। जस्ट लाइक योर हाउस एंड यू। अगर आपको दिन में, अगर आपको ये मान के चलें रात में, दिन में तो आप गायब रहते हैं इधर उधर, रात में अगर आपको ढूंढने का एक अच्छा उपाय है तो वो है आपका होम। अगर आपके घर पे कोई 7-8 बजे के बाद आता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप घर पे ही मिलने वाले हो। ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू हम स्टूडेंट समझ लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब स्टूडेंट्स। अब एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक क्लासरूम में, एक रूम में मैक्सिमम 2 बच्चे बैठ सकते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने इलेक्ट्रॉन्स को बच्चे कहे, स्टूडेंट्स कहे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 3 जो हमारे पास क्लासरूम्स आएंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पे मैक्सिमम 6 बच्चे बैठ सकते हैं, दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। सेम 5 into 2, that means total 10 electrons, and similarly 7 equal to 2, 14 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप तुम लोगों को सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब देखो यहाँ पर समझने का एक और मैं चीज़ें बताऊंगा जो कि तुम्हें आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए काम आएगी। नाउ अगर हमें किसी एक को बुलाना पड़े, मान लो एस वाला ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में हमने 2 बच्चों को यानी 2 इलेक्ट्रॉनों को रख दिया। नाउ हम कैसे समझेंगे कि कौन से एस वाले की बात हो चल रही है? यहाँ पे के में भी एस है, एल की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पर भी एस है और यहाँ पर एस है। किसकी बात चल रही है? तो वहाँ पे हम नंबरिंग करना शुरू करते हैं। हर एक क्लासरूम को एक नंबर देंगे जहाँ की हमें समझ में आ सके। तो यहाँ से हम देंगे 1 2 3 4, और ये हमारा शुरू होगा 2 3 4। दैट मीन्स ये भी शुरू होगा 3 4 एंड 5। आई होप कि समझ गए। अगर अब हम कहते हैं कि 2s में हमारे पास 2 बच्चे हैं, या दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें समझ में आ रहा होगा कि जो 2 है इसका मतलब n इक्वल टू 2 की बात की जा रही है, यानी दूसरे सबसेल्स, दूसरे सेल के बारे में बात की जा रही है। अगर हम ये कहें 3p में हमारे पास 4 बच्चे हैं, जबकि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं स्टूडेंट्स? 6 बच्चे हो सकते हैं। तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो 3p है n इक्वल टू 3, यानी m वाले सेल के बारे में बात की जा रही है। यानी जो भी नंबर्स हमारा किसी भी ऑर्बिटल्स के पहले लगा होगा यहाँ पे वो हमारा होगा n। तो यहाँ पे सेल्स की संख्या। आई होप कि समझ में आ चुका होगा ये सारी चीज़ें। आशा करता हूँ कि कभी भी ये सारी चीज़ों के बीच में डाउट नहीं आने वाला है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।